नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज आए हैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक के रिजल्ट्स, उसके बावजूद भी स्टॉक क्यों नहीं भागा। इसी प्रकार के सिमिलर रिजल्ट्स एक्सिस बैंक ने पोस्ट किए। इसी प्रकार के सिमिलर रिजल्ट कितने सारे बैंक्स ने पोस्ट किए। इंडसइंड बैंक तो आज भी भाग रहा था। तो ऐसा क्या है जिसके कारण आज ये स्टॉक नहीं भागा, और क्या ऐसा है कि आगे आने वाले सेशन में भाग सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको देखो, समझो क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद डिसीजन लो। उसके बाद कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई हैं तो रात को 9 बजे, रात को 9 PM पे वी आर मीटिंग। यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और वी विल डिस्कस लाइव देयर राइट इन दी लाइव सेशन टुडे एट 9 PM। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। इंडिया का टॉप लेंडर SBI का आज रिजल्ट्स आया, जिसमें कि उसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है ऑलमोस्ट 52%। उसके बावजूद भी आज स्टॉक नहीं भागा। क्या रीज़न है? ऑल्दो उसने अगर पिछले साल के कंपैरिजन से कंपेयर करें तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट आया था वो करीब 3000 करोड़ के आसपास था। अब की बार 4500 करोड़ से भी ज़्यादा। कहने का मतलब क्या है, 52% की शानदार बढ़ोतरी के बावजूद भी स्टॉक नहीं भागा। तो क्या आगे भागेगा, उसको भी समझेंगे। टोटल इनकम के बारे में बात करें, टोटल इनकम हैज़ रिजन बाय 3.42%, और इतना ही, ऑलमोस्ट इतना ही इंटरेस्ट मार्जिन, ऑलमोस्ट इतना ही, दैट इज 3.34% नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ा है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके कारण क्या है वो भी समझेंगे। अगर बात करें जो टोटल उसने इंटरेस्ट अर्न किया है, दमदार इंटरेस्ट अर्न किया है, 64,312 से बढ़ के हो गया 66,814। तो दोस्तों ये एक ऐसा फिगर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बैंकिंग पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट इनकम। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन इसको ऐसी एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी भी नहीं कह सकते हैं, बट येस इट इज़ रीजनेबली गुड। और उसी के चलते स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव भी था। ऑल्दो एक्सिस बैंक की तरीके, या फिर इंडसइंड बैंक के तरीके, या फिर ICICI बैंक की तरीके नहीं भागा। बात करें NPA की, तो दोस्तों ये है वो मेन चीज़ जिसके कारण आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। बैंक का जो ग्रॉस NPA है, जो कि पिछले साल था 7 पिछले साल की तो हालत ही ना पूछो, 7.19% था, जो कि घट के हो गया है 5.28%। पिछले क्वार्टर में, दैट इज़ जून क्वार्टर में 5.44% था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन से भी गिरावट है, और पिछले साल के कंपैरिजन से तो आप पूछो नहीं, बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट है। फिर भी क्या स्टॉक भागने को तैयार है, उसको समझेंगे चार्ट्स पे, उसको समझेंगे अभी आगे। नेट NPA के बारे में बात करते हैं, तो नेट NPA आया है 1.59%, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.86। तो मतलब शानदार एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। पिछले साल तो 2.79% था, तो पिछले साल तो बहुत ही बुरी हालत थी, उससे आप देख सकते हैं इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों काफ़ी सारे जो प्रोविजनिंग होने चाहिए थे, बैड लोन्स NPS डिक्लेयर होने चाहिए थे, वो सारे के सारे अभी हिडन है, वो NPS डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इसका कारण है, यही रीज़न है कि बैंक्स में आपको अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो कि प्रोविजनिंग के लिए या फिर बैड लोन्स के लिए प्रोविज़न करना था, वो सारा का सारा इस समय प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल अब आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे सिचुएशन में, क्या इसके चलते बैंकों को भागना चाहिए कि प्रोविजनिंग कम हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो क्या इसके चलते बैंकिंग में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? यू कैन ऑफ कोर्स ड्रॉप योर कमेंट्स, आपको क्या लगता है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे बैंक के पास कितना पैसा है। तो बैंक के पास जो कैपिटल है वो एडिक्वेट पहले भी थी, और अभी और भी बढ़िया हो गई है। पहले थी 3.40% जून क्वार्टर में, जो कि बढ़ के हो गई है 14.72%। अगर आप बात करें इंडिया के टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो उसमें जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है वो जनरली 17 से ऊपर होता है, 17% से ऊपर होता है। तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो इनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट येस दे आर ऑल्सो रीजनेबली कैपिटलाइज्ड। अब आपका क्वेश्चन होगा कितना परसेंट होना बेहतर होता है। जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि 11 to 12% के आसपास की अगर आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो 12% इज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबली गुड। जबकि आपको मालूम होगा दोस्तों, कुछ सारे बैंक्स हैं जिनकी प्रोविजनिंग बिल्कुल घट गई है या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है, लेकिन SBI ने फिर भी थोड़ा सा अमाउंट प्रोविजन किया है। क्यों किया है? बैंक ने बोला है कि इट हैज़ मेड प्रोविजन ऑफ ₹2124 करोड़ टूवर्ड्स एम्प्लॉय वेज रिविजन
ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो एम्प्लॉय की कुछ वेज रिवीजन हुई होगी, उनका इंटरनल मामला है भाई, उसमें वी कैन नॉट क्वेश्चन कमेंट। एंड एडिशनल प्रोविजन ऑफ 239 करोड़ ऑन कोविड रिलेटेड अकाउंट्स। तो कोविड रिलेटेड अकाउंट्स मतलब जिनमें कि बैंक को लगता है कुछ दिक्कत हो सकती है, उसके लिए 239 करोड़ 239 करोड़ का प्रोविजन किया है। बाकी सैलरी का जो वेज रिवीजन है उसको चलते भी कुछ पैसा निकाल करके बैंक ने अपने प्रॉफिट से साइड में रखा है। जहां पे एक नंबर बड़ा ही एक्साइटिंग है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, जो है बैंक का क्रेडिट ग्रोथ। तो बैंक का क्रेडिट ग्रोथ स्टूड एट 6.02%, मेनली ड्रिवन बाय वेयर रिटेल एडवांसेस बढ़े हैं 14.55%, जो कि एक अच्छा ग्रोथ माना जाएगा भाई। रिटेल बैंकिंग जो अच्छी कर रहा है वही बैंक सबसे सॉलिड है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, और मैंने कई बार आपको ये बताया भी है कि इंडिया में अगर आपको PSU बैंक में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ एक ही चॉइस आपके पास बचती है, वो है SBI। अगेन, अगर आपको लगता है कि और भी कई अच्छे बैंक्स हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले करके यू कैन इन्वेस्ट। लेकिन ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई पर्सनली फील कि SBI इज़ द ओनली बैंक वेयर यू कैन एक्चुअली बेट। सो दोस्तों, इट्स अच्छे रिजल्ट्स को पोस्ट करें, आई विल नॉट कंसिडर देम बैड रिजल्ट्स, दे आर गुड रिजल्ट्स। उसके बावजूद भी स्टॉक क्यों नहीं भागा, उसके बावजूद भी स्टॉक 4% 5% के आसपास क्यों नहीं भागा, उसको समझते हैं। पहले तो आप देखिए बैंक की कंडीशन को। बैंक की जो इंडस्ट्री की पी है, दैट इज़ PSU बैंक की पी, वो है 14.76। आपको उससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मतलब क्या है कि इस बैंक को अभी भी अगर आप खरीदते हैं, अगर आपने इसको 180 190 पे बाय नहीं किया है, तो भी मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी आपको वैल्यू बाइंग मिल रही है। एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 9% के आसपास भाग चुका है। तो अब ये देख रहे हैं, ये रनअप क्यों हुआ है? ये रनअप हुआ है इसी एक्सपेक्टेशन के चलते कि स्टॉक बेहतर परफॉर्म करेगा। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 190 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा, 10%, हाँ ऑलमोस्ट 10%, काइंड ऑफ 10%, तो 10% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी रनअप कर चुका है एक महीने में, अच्छे रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन के। तो दोस्तों काफ़ी हद तक ये गुड न्यूज़, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके थे, क्योंकि सेक्टर भागा है 4%, सेंसेक्स भागा है 4-5% के आसपास, 4.96% टू बी प्रिसाइज। SBI उससे आप देख सकते हैं डबल भाग चुका है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसमें जो ये रिजल्ट थे ये फैक्टर इन हो चुके हैं। तो क्या ये रिजल्ट्स इसके अंदर कोई प्राइस की बढ़ोतरी नहीं लाएंगे, उसको समझ लेते हैं। लेकिन एक बार पहले आपको नज़र डालवाना चाहता हूँ इस स्टॉक के प्राइस रेंज की, जो कि पिछले एक साल में गिरावट आई है। ये स्टॉक 350 रुपये के प्राइस के वैल्यूएशन का स्टॉक है, जिसमें कि बम्पर गिरावट आई। और आप देख सकते हैं स्टॉक इतनी औंधे मुँह गिरा है कि अभी भी रिकवरी नहीं आई है। एक साल में -34% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ऑल्दो देयर इज़ अ स्लाइट अमाउंट ऑफ रिकवरी, लेकिन दोस्तों इसको मैं रिकवरी नहीं बोलूँगा, स्पेशली जब प्राइवेट सेक्टर बैंक इस लेवल को तोड़ चुके हैं, मतलब उनका जो हाई था उसको तोड़ चुके हैं। कुछ बैंक्स हैं जो कि ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास पहुंचने वाले हैं, लेकिन SBI का जो ये गैप है ये अभी भी फिल नहीं हुआ है, जो कि आज नहीं कल नहीं परसों होगा। लेकिन ये जो अभी फ़िलहाल भरना चाहिए था, ये पूरा का पूरा जो दिस गैप इज़ येट नॉट फिल्ड। और ये करेक्शन मतलब ये बता रहा है, ये क्लियरली आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि SBI में प्रेशर रहेगा आने वाले समय में भी। वरना अगर रिकवरी करनी होती तो अभी तक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिकवरी हो गई होती। तो रीजनेबल तो नहीं हुई है, बट येस यू कैन से कि एक थोड़ा सा रिकवर हुआ है। ये स्टॉक आप देख सकते हैं जनरली प्रेशर में ही रहता है, और कोविड के चलते तो अच्छा खासा गिर गया और रिकवर भी नहीं हुआ। अब चार्ट पे क्या दिख रहा है दोस्तों, उसको देखते हैं। दोस्तों चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि स्टॉक अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, that is short term 20-day exponential moving average, this red line is showing you 50-day exponential moving average, green line is showing you 100 and blue line is showing you 200 exponential moving average। दोस्तों इन सारे के सारे चार्ट्स में Zerodha में देखता हूँ। I personally use Zerodha, तो in case if you want to open the account, the link is there right in the description, you can open and get benefited, और हमारी तरफ से भी एडिशनल बेनिफिट पा सकते हैं। ओके तो अभी फ़िलहाल आज के दिन का ये ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडल बन रहा है उसको थोड़ा इनलार्ज करता हूँ ताकि यू कैन एक्चुअली अप्रिशिएट। तो फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक ने आज के दिन अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट क्लोजिंग तो उसने कल भी दी थी, लेकिन आज का जो कैंडल बन रहा है वो आपको क्या दिखा रहा है? बायर और सेलर के बीच का टसल मतलब कि यहाँ से या तो स्टॉक नीचे आएगा या तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना, ये मेरा फिर से पर्सनल ओपिनियन है कि ये स्टॉक
ऊपर जाएगा और ये स्टॉक आपको कम से कम 215 के लेवल तक डेफिनेटली जाएगा, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास है। तो 5% के रिटर्न्स तो अभी मुझे लगता है ये स्टॉक देना चाहिए कम से कम। और उसके बाद अगर ये 215 216 तोड़ता है तो उसके बाद 230 के लेवल्स भी खुले रह जाते हैं। तो भाई जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि ना भी हो। तो मार्केट आर सब्जेक्ट टू स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप देख सकते हैं स्टॉक की RSI इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और स्टॉक में मुझे लगता है अभी पोटेंशियल बाकी है। एटलीस्ट 5 to 6% के रिटर्न्स आराम से शॉर्ट टर्म में दे सकता है। अदरवाइज़ अगर आप मिड टर्म में देखें तो मेरे हिसाब से 230 तो डेफिनेटली आ सकता है थोड़े समय में, इन केस इफ़ यू आर अ पेशेंट इन्वेस्टर। अदरवाइज़ 4-5% का मूवमेंट तो ये अभी क्विक टाइम पे दिखा सकता है। आज के दिन के डिलीवरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज के दिन अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास की डिलीवरी है, जो कि कम है मेरे हिसाब से दोस्तों। 25% के नीचे की डिलीवरी को मैं ज़्यादा अच्छा मानता नहीं हूँ। तो आज के दिन जो आप जब मूवमेंट देख रहे हैं, आप नीचे गया ऊपर गया ऊपर गया नीचे गया, वो जस्ट स्पेक्युलेटिव मूवमेंट है, ट्रेडिंग का मूवमेंट है। तो इस स्टॉक में दोस्तों ये जो फिगर है ये दिखा रहा है कि स्टॉक में वीकनेस आ सकती है, लेकिन चार्ट में दिखाई पड़ रहा है कि स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रेंथ अभी बाकी है। उसके चलते इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट तो दोस्तों ये स्टॉक 210 215 तक डेफिनेटली जा सकता है। और यू कैन पुट इट ऑन वॉच लिस्ट। आप वॉच लिस्ट पर लगा सकते हैं, वॉच लिस्ट पर लगा करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देर आफ्टर यू कैन लर्न समथिंग, आपको कुछ लर्निंग ही मिलेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड। मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आर गुड, रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, लेकिन इस प्राइस में ये काफ़ी हद तक रिजल्ट्स फैक्टर इन हो चुके थे, क्योंकि ये 190 रुपये से स्टॉक ऑलरेडी 205 रुपये पे चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आप देखें तो करीब 8-9% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी राइज कर चुका है। और इसमें अभी 2-4-5% की अभी भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। So that's all from my side friends. I hope you learned something new. Thank you so much for giving your precious time. Bye bye for now.